हेलो एवरीवन। अभी से एक रात पहले मैं अपनी जिंदगी में अय्याशी कर रही थी, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मुझे पेपर देना। ये कहानी किसी और दिन की है, लेकिन मैं नहा के जी अपने बाल स्ट्रेट करी थी और मैं अपने बालों के सिर्फ अगले 2 स्ट्रैंड स्ट्रेट करने के बाद समझती हूँ कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ और पीछे वाले बाल मेरे फटे होते हैं। मुझे होता है कि बस मैं अपने आप को शीशे में प्यारी लगूं, बाकी मुझे जो भी देखता रहे आई डोंट केयर। बाकी का मेरा रूप तो बर्दाश्त तुम लोगों ने। मुझे यूनिवर्सिटी 8 बजे पहुंचना था, लेकिन इस टाइम हो रहे थे 8:30 पर। मैंने कहा कि कोई चीज सीरियस क्यों ही लेनी है, क्या ही जाके प्रिपेयर करना है, बस जाके अटेंडेंस लगा के तो जान छुड़वा लेंगे। मैं एक मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं, और मुझे लगता है कि मेरे फॉलोअर्स भी ऐसे ही होंगे। मुझे होता है कि मैं सारी रात उठी रहूं और सारा दिन सोई रहूं और गर्मी का टाइम गुजार लूं और उसके बाद घूमू फिरूं, लेकिन मेरी लक इतनी बुरी है कि लाहौर पूरे 10 बजे बंद हो जाता है। और ये चेक करो जी, मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ मेकअप करने के बाद कि आई कांट बिलीव माई सेल्फ। ये सारा मेरे पिछले 4-5 दिन के ट्रिप का ग्लो था, लेकिन हम लोग 1500 रुपए की उबर करा के चल पड़े जी यूनिवर्सिटी की तरफ। और ये देखें जरा, इसने जो जगह रखी हुई है शीशा ऊपर नीचे करने वाली, वो है ही नहीं। और मैंने एसी वाली उबर नहीं कराई थी क्योंकि एसी वाली के बगैर ही 1500 की आ रही, जो मैंने सस्ती करा ली। असल में ये जो मेरी यूनिवर्सिटी है ना, मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है। मैंने 4 साल बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन अब 1-2 दफा जब आना पड़ता है ना, तो मुझे ज्यादा मौत पड़ती है इधर आते हुए। और जितने भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, काइंडली मुझे कमेंट में अपने तासुरात बताओ, क्योंकि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है मेरी यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो मेरा एक सब्जेक्ट रह गया था वो मैं जूनियर्स के साथ करी हूँ। मुझे मेरी क्लास बड़ी बुरी लगती थी, लेकिन इनके साथ बैठ के मुझे अंदाजा हुआ कि यार नहीं, वो बहुत अच्छी। आई होप मेरा कोई जूनियर मेरा व्लॉग ना देख रहा हो, लेकिन अगर देख रहा है ना, तो मुझे पता अच्छे वाले देख रहे होंगे, तो आई लव यू टू। अपनी क्लास के ग्रुप के साथ सारा काम मैं ही करती थी, लेकिन इन लोगों ने इतना सारा काम करके सारा काम निपटा दिया था। मैंने बस आना था, अटेंडेंस लगवानी थी और चले जाना था। और मुझे इन पे इतना खुशी है ना कि मैं इनको कह रही हूँ लव यू। पहला ग्रुप हमारा ही था और मुझे लग रहा था कि बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा ज्यादा वेट करना पड़ा। लेकिन टीचर आए और हम लोग 15 मिनट में फारिग हो गए और हमारे नंबर भी लग गए। आई होप मैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊं, और अगर मैं पास हो गई ना, तो अपने इन सारे जूनियर्स को मैं खाना खिलाऊंगी। आज के दिन के बाद मेरे यूनिवर्सिटी से छुटकारा हो गया। और ये मेरी वो दोस्त है कि जो कि हर वक्त वेस्टर्न ड्रेसिंग करती है। आज इसने ईस्टर्न ड्रेसिंग की हुई और मैं इसको देख के कह रही हूँ वाह भाई वाह। 2 मिनट के लिए तो मैं खुद भी परेशान हो गई, क्या हुआ। मैंने कहा चलो हम दोनों अब फारिग तो हो गए हैं, हम लोग जो फेल हुए थे, हम लोगों ने डिग्री कंप्लीट कर लिया, चल कहीं पार्टी करने चलते हैं। उसने मुझे पापड़ दिए, मैंने खा लिया, क्योंकि भाई मैं हर चीज छोड़ सकती हूँ लेकिन खाने की कोई चीज नहीं ढूंढती। फिर मैंने कहा क्या ही उबर करानी है, बाहर से चिंची रिक्शा पकड़ते हैं और चलते हैं सीधा लेक सिटी मॉल। भाई रिक्शे वाले भी रेट आसमानों को लगा रहे थे, हमसे इतनी पास जाने का उसने 350 चार्ज कर लिया। भाई चिंची का फैसला हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि डायरेक्ट हवा लगती है और आप लोग मस्त मस्त अपने सफर पे जाते रहते हैं। लेकिन भाई इसका ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके बाल फटते रहते। तो मैंने फौरन दुपट्टा ले लिया। मैंने कहा कि मेरे बाल तो ना खराब हो, क्योंकि मैंने सुबह पूरे इसके 2 स्ट्रैंड स्ट्रेट किए थे, वो खराब हो गए, तो मैं क्या ही करूंगी। पूरे 10 मिनट बाद हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच गए और यहाँ हम पहुंचे तो मुझे अंदाजा हुआ कि अभी सिर्फ और सिर्फ 10 बज रहे थे और कुछ भी नहीं यहाँ पे खुला हो। और मैं घर से नाश्ता किए बगैर निकली थी और मुझे इतनी तगड़ी भूख लग रही थी, लेकिन मैंने कहा यार चलो अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही खाने के लिए। और यहाँ पे ये जो मॉस्क है ना, ये बहुत मशहूर है यहाँ पे लेक सिटी, बल्कि पूरे लाहौर में बड़ा मशहूर है क्योंकि बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और ये मेरी दोस्त मुझे ये बात बता रही थी कि जब ये मॉल नया नया खुला था तब हम यहाँ पे आए थे। और आमना तुम कितनी ज्यादा पतली थी ना, यहाँ पे कोई चीज मुझे ऐसी नहीं है कि जो रियलाइज ना कराए कि मैं पतली भी होती थी। खैर भाई वो भी किसी और दिन की कहानी है। लेकिन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भूख बड़ी ज्यादा लग रही है और ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे पास ही जो है ना ओडी डोनट्स की शॉप थी, तो हम लोग फौरन उसके अंदर घुसे और हमने कहा कि भाई एक मजेदार किस्म का क्रॉसॉन लगा। मुझे ओडी का बाकी भी ब्रेकफास्ट ट्राई करना था, लेकिन वो इधर अवेलेबल नहीं था, उनकी दूसरी ब्रांच पे था। फिर मैंने उनसे चेयर मांगी कि भाई एक चेयर है, दूसरी भी दो, उन्होंने मुझे चेयर दी। और इतनी देर में हमारा जो है ना अंडे वाला जो होता है ना क्रॉसॉन आ गया। इसको देख के इतना ज्यादा टेम्पटिंग नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी पहली बाइट ली ना, तो ये काफी ज्यादा मजेदार था। लेकिन अभी मेरा इसको खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इसी दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो जिस दिन आप बीमार होते हो और आप कुछ खा लो ना, आपका पूरी जिंदगी वो चीज दोबारा खाने का दिल नहीं करता। और मेरा भी कुछ ऐसे ही है कि मैं अब ये दोबारा नहीं खाऊंगी। ऊपर से मेरी दोस्त इतनी बड़ी छतरो है ना कि मुझे कहती है मैंने कुछ नहीं खाना, तुम बस जो भी लोगी उसमें से 1-2 बाइट ले लूंगी। फिर मैंने पकड़ा क्रॉसॉन्ट, उसमें से जो छोटी वाला पार्ट था मैंने वो खा लिया। दूसरी मेरी दोस्त ने टेस्ट किया, उसको इतना ज्यादा पसंद आया कि वो मेरा से पूरा पकड़ के क्रॉसॉन्ट खा गई और मुझे कहती तुम नया मंगवा लो। मैंने कहा बहन रहने दे, मेरा दिल कोई नहीं कर रहा, तूने वैसे ही छतरो लगाई थी कि तूने कहा कि नहीं खाना और तू खा गई सारा। और ऊपर से मुझे एक्शन मार के दिखा रही थी कि यार ये तो बहुत मजे का, मजाक करी हूँ, मेरी दोस्त है, इसके लिए तो जान भी हाजिर है। बाकी दूसरी बात ये कि फिर मैंने कहा कि चलो क्यों ना डोनट भी ट्राई किया जाए, इससे मेरे पेट को कोई सहारा हो जाए। और इनके डोनट्स काफी मजे के होते हैं अगर फ्रेश हो, क्योंकि 1-2 दफा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैंने फ्रेश नहीं थे और वो इतने पुराने और बुरे लग रहे थे ना। लेकिन फ्रेश डोनट्स बड़े मजे के, क्योंकि हम सुबह सुबह इधर पहुंच गए। फिर मैं बैंक ऑफ पंजाब आ गई अपना चेक कैश कराने, लेकिन वो लोग मुझे कहते कि आपका चेक साइन मैच नहीं हो रहा। उनको लग रहा था मैं कोई चोर हूँ, बड़े एक्शन मार के दिखा रही थी। मैंने कहा मेरा चेक वापस कर, जिसको है मैं उसको कहूंगी कि भाई मुझे बदल के दो। जी भी अगले बंदे को बस दलील करते रहो और क्या ही कर सकते हैं। फिर जी मैं इतनी तपती गर्मी में रिक्शे में बैठी कि भाई इधर से तो मेरा घर पास ही है, मैं फौरन घर पहुंच जाऊंगी। और जब मैं घर पहुंची ना, वैसे मेरी इतनी तगड़ी तबीयत खराब होगी ना कि तुम लोगों की सोच है। उल्टियां इतनी ज्यादा मुझे आ रही थी, मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या। स्टमक मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ मुझे इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं और पता नहीं क्यों है। इस चीज को मैं जल्द फिगर आउट कर लूंगी। और यहाँ पे मेरी मामा वगैरह हंस रही थी कि फरियाल ने इस तरह की शर्ट पहनी हुई है कि इसको सारे नर्स समझ रहे थे और कहते सिस्टर ये दवाई कौन सी, और हम लोग भी हंस के पागल हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।